हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। आपका लेफ़्ट थंब जो है वो इसके लिए यूज़ होगा। लेफ़्ट थंब में थंब होगा 0 डिग्री, फर्स्ट फिंगर होगी 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री। इसमें हम साइन के लिए वैल्यूज़ देखेंगे। द फिंगर्स इनसाइड अ रूट विच इज़ बिलो द डिग्री, यानी डिग्री के नीचे को इतनी वैल्यूज़ हैं और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। तो हम चलें फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं। साइन 0 निकालने के लिए आपका थंब है, थंब के नीचे आपके पास कोई भी फिंगर नहीं है, तो क्वेश्चन में वैल्यू आ जाएगी √0, यानी फिंगर की जगह 0 डिवाइडेड विद 2। अब ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के, तो ये हो गया है साइन ऑफ 0, राइट। इसके बाद आपके पास आ जाता है फर्स्ट फिंगर, और फर्स्ट फिंगर है साइन ऑफ 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू, ये फर्स्ट फिंगर के नीचे एक ही फिंगर है रेड वाली, तो आप लिखोगे √1 डिवाइडेड विथ 2, तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि √1 ही होता है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साइन ऑफ 45 डिग्री विच इज़ द मिडिल फिंगर। तो आपके पास 45 डिग्री के लिए आपके पास जो आपके नीचे है यानी लेफ़्ट पे है वो 2 फिंगर्स आ रही हैं, तो ये हो जाएगा √2/2, और √2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 1/√2। तो दिस इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 60 डिग्री, जो हमारी स्मॉल फिंगर से पहले वाली है। तो 60 डिग्री के लिए आपके पास जो ब्लो है वो कितनी फिंगर्स हैं? 3, तो ये हो जाएगा √3/2। सो योर आंसर इज़ फॉर साइन 60 डिग्री इज़ √3/2। अच्छा, जो लास्ट फिंगर है स्मॉल वाली फिंगर, वो आपकी 90 डिग्री की है। तो 90 डिग्री के लिए हमारे पास कितनी फिंगर्स आ रही हैं नीचे? 4 फिंगर्स आ रही हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप 90 डिग्री निकालोगे, सो दिस इज़ √4/2, और √4 इक्वल होता है 2 के, तो 2/2 इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1 डिग्री। सेम इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, अबव देखते हैं। जैसे आप थंब के लिए जा रहे हो 0 डिग्री के लिए, तो आप थंब से ऊपर देखोगे कितने फिंगर्स हैं आपके पास, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस के लिए जाऊँ तो फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट फिंगर्स अबव डिवाइडेड विद 2। तो कॉस ऑफ 0 के लिए क्या होगा? थंब देख रहे हो आप, थंब से ऊपर 4 उंगलियाँ हैं, तो √4/2 विच इज़ 2/2। सो कॉस 0 हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं 30 डिग्री निकालूं, तो 30 डिग्री बेसिकली आपके पास आता है फर्स्ट वाली फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर से ऊपर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 फिंगर्स हैं, तो कॉस ऑफ 30 हो जाएगा √3/2। इसी तरीके से अगर 45 निकालें, तो 45 मिडिल फिंगर है, तो मिडिल से ऊपर आपके पास 2 फिंगर्स हैं, तो वो हो जाएगा √2/2, और वो आ जाएगा 1/√2 विच इज़ कॉस ऑफ 45। अब 45 के बाद वाली फिंगर जो हमारी थर्ड फिंगर होती है, वो हमारी होती है 60 की। तो 60 यानी थर्ड फिंगर से ऊपर या उसके बाद एक ही फिंगर है, तो यहाँ पे हो जाएगा √1/2 फॉर कॉस ऑफ 60, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 60 की। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वैल्यू निकालूं, तो लास्ट थी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एक लास्ट फिंगर ही है, स्मॉल फिंगर, उसके बाद कोई फिंगर नहीं है, तो 0/2 गिव्स यू 0, तो कॉस 90 हो जाएगा 0। एक बात ख्याल रखिएगा, ये सारी वैल्यूज़ कॉस की साइन की रिवर्स वैल्यूज़ है, यानी जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू है, यानी हम रिवर्स में जाएंगे। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो हमारी √3/2 कॉस 30 की है, 45 वाली 45 की है। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आपका चलेगा, सही है। तो आप साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स भी कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।